Hello everyone, welcome to our channel Navy Academy। स्टेप पीजीटी केमिस्ट्री जुलाई 2025 के क्रैश कोर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा आर सी, चलो यहाँ पे होगा सी एच ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और कीटोन में क्या होगा कीटो ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ। ये एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। देखो दोनों में क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में है कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। अब जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो होगी ऑक्सीजन की साइड, ऑक्सीजन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है वो पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर होगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन होगा, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल पे कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये हो गया हमारा कार्बोनिल के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। साथ में देखो जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, स्ट्रक्चर होगी प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले हम देखेंगे बाय एल्कीन, एल्कीन से इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। आर सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। हमने एल्किल कंपाउंड ले लिया कोई, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम, उसका ओजोनोलिसिस कराएंगे, एल्किन का ओजोनोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर। जिंक और वाटर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे एल्किन का किसके साथ, O3 मींस ओजोनोलिसिस होगी रिएक्शन, ओजोनोलिसिस। अब इसका देखो जो हमारा एल्कीन होगा वो किस में टूटेगा, RCH2 CH CH2 O 1 2 3 4, ये बन जाएगा ओजोनाइड। क्या बनेगा ये हमारा ओजोनाइड। अब क्या होगा, फर्दर से इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, जिंक और वाटर के साथ। जिंक और वाटर के साथ ओजोनाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से ब्रेक कर जाएगा, आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, सेकेंड हो गया हमारा एच सी एच ओ प्लस, जो हमारे ऑक्सीजन रहेगा ओजोनाइड में ये जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन दे देगा। तो हमें मिला एल्डिहाइड, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। जो एल्किन कंपाउंड है उसका O3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, हमें मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यदि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड बीच में होता, अब यहाँ पे क्या है, एक टर्मिनल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यदि वो कहीं बीच में होता तो हमें कीटोन की फॉर्मेशन मिलती, बट यहाँ पे क्या मिल रही है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन, साथ में जिंक ऑक्साइड बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय एल्काइन, एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन देखेंगे। आर सी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एल्काइन से देख रहे हैं। अब इसका भी हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, आर सी ऑक्सीजन वन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रेक सेंटर पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी या तो ओजोनोलिसिस करवाई, अब हम इसके जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये हमारा ओजोनाइड होगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, यहां से मिलेगा आर
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H प्लस जिंक ऑक्साइड। अब देखो, अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम, तो जो हमारा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड वो ब्रेक कर जाएगा। यहाँ मिलेगा RCHO के दो मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। हमने क्या देखा, एल्कीन से, और अब एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन देखी। नेक्स्ट एल्कीन से क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यदि हम इसका हाइड्रोबोरेशन करवाएं, हाइड्रोबोरेशन BH3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा BH3 होगा वो BH2 पॉजिटिव और H नेगेटिव में डिसोशिएट कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे CH की साइड, CH पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे चला जाएगा कार्बोकैटायन के पास, और जो BH2 होगा वो CH नेगेटिव पे अटैक करेगा। यहाँ फॉर्मेशन होगी RCH डबल बॉन्ड CHBH2 फॉर्मेशन होगी इसकी। अब हम करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस H2O के साथ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये OH होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और BH2 यहाँ से बाहर चला जाएगा। RCH डबल बॉन्ड CHOH, ये मिलेगा हमें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो एल्काइन उसकी रिएक्शन, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4। जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 है उसका लेंगे हम 40%। यहाँ रिएक्शन हो, यहाँ क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड। यहाँ पे मिलेगा कीटोन, 3 कार्बन है, कीटोन की फॉर्मेशन होगी। देखो ये हमने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम देखा बाई एल्कीन से, नाउ बाई एल्काइन से। एल्कीन से हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। यदि ये डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में होता तो हमें कीटोन की फॉर्मेशन मिलती। बाई एल्काइन, एल्काइन में क्या है, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी। हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे तो हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन मिलेगी। या फिर जो हमारा एल्काइन होगा उसकी रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ। कितना परसेंट लेंगे उसका, 40%। डाइल्यूट H2SO4 का 40% लेंगे, साथ में इसमें क्या ऐड करेंगे, 1% HgSO4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड की और कीटोन की फॉर्मेशन। यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन भी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जैम डाइहैलाइड। इसका स्ट्रक्चर देखो जैम डाइहैलाइड का। जैम डाइहैलाइड मींस एक कार्बन पर दोनों हेलोजन ग्रुप अटैच हो, सिंगल कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एक्वस KOH की प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एक्वस KOH की प्रेजेंस में। अब जो हमारे K पॉजिटिव होगा इस Cl को अपने साथ लेके चला जाएगा, जो OH नेगेटिव होगा वो इस CH पे जुड़ जाएगा। इन दोनों क्लोरीन को बाहर कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखो RCH2CH, क्लोरीन रिप्लेस हो गए OH से। अब देखो जो हमारा एक सिंगल कार्बन है, क्या था यहाँ पे, जैम डाइहैलाइड मींस सिंगल, एक कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट थे। अब क्या है, सिंगल कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। हमें पता है कि एक सिंगल कार्बन होगा उस पे 2 OH ग्रुप क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, वो यहाँ पे अनस्टेबल होंगे। देन क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब हमें एल्डिहाइड मिलेगा RCH2CHO, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। कीटोन की देख लेते हैं। ये था हमारा
जो हमारा टर्मिनल कार्बन है उसके ऊपर दोनों शेयर। अब हम देखते हैं सेंटर कार्बन पर दोनों शेयर लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे एक्वस KOH के साथ। अब वही जो क्लोरीन होगा रिप्लेस कर दे हो जाएंगे OH से, OH। यहाँ पे CH3, एक कार्बन पर दोनों OH अनस्टेबल, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर, हमें मिलेगा कीटोन RC+O CH3। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन देख ली बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जैम डाइहैलाइड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, इसमें क्या होगा, इसमें होगा हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे। अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे कॉपर की प्रेजेंस में और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये हमारा होगा अल्कोहल RCH2CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल लिया हमने पहले। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे कॉपर के साथ इन किसी प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा वो क्या देगा हमें, एल्डिहाइड RCH2CHO। ये एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करवाएगा। बट हम प्राइमरी अल्कोहल की जगह सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे RCHCH3OH, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हम कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमें मिलेगा कीटोन RC+OCH3। यहाँ पे होगी कीटोन की फॉर्मेशन। तो ये हमने देख लिया कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट देखें हम फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन H3 हाइड्रोकार्बन। इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमने लिया टोल्यूइन, टोल्यूइन की रिएक्शन करवाएंगे हम Cr2O2Cl2, Cr2O2Cl2, वाटर और H पॉजिटिव। इनकी प्रेजेंस में हम टोल्यूइन की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, नोन एज इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। यदि हम टोल्यूइन की रिएक्शन करवाएंगे Cr2O2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन हमें मिलेगा बेंज एल्डिहाइड। ये हमारा होगा बेंज एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होगा, इसी में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में देख रहे सारे, ये हमारा एरोमेटिक मींस कोई बेंजीन या फिनाइल ग्रुप होगा। अब इस टोल्यूइन की रिएक्शन करवाएंगे हम, इसका जो हमारा टोल्यूइन होगा इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे, क्लोरीनेशन। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्लोरीनेशन क्या करवाएंगे इसमें, मींस Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे HNO की प्रेजेंस में। यदि हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे HNO की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा बेंजीन के ऊपर CHCl2, CHCl2। अब इसका करवाएंगे हम हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा बेंज एल्डिहाइड CHO, और 2HCl हमारे बाहर चले जाएंगे, -2HCl, -2HCl बाहर होंगे। और जो हमारा जो टोल्यूइन था उसकी क्लोरीन और HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा CH3 था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा CHCl2, देन हाइड्रोलिसिस करवाया और हमें मिला बेंज एल्डिहाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे टोल्यूइन के साथ COHCl, COHCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा बेंज एल्डिहाइड। COHCl के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा बेंज एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे गैटरमैन कोच एल्डिहाइड
रिएक्शन नोन एज गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस एज ए रिएक्शन। ठीक है, एक हमने टार्ट रिएक्शन पढ़ी, एक हमने पढ़ी है गेटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में फोर्थ रिएक्शन होगी हमारी। हमने लिया कोई फिनोल ग्रुप, फिनोल कंपाउंड, फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे हम CHCl3 प्लस NaOH के साथ, CHCl3 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा बेंज एल्डिहाइड। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट होगी हमारी बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे हम CH3COCl H2O और H प्लस की प्रेजेंस में हमें मिलेगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन क्लोरीन नेगेटिव के साथ चला जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देके। अब जो हमारा CH3CO पॉजिटिव है वो बेंजीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है फिनाइल कार्बन अनायन है वहां पे अटैक करेगा और फॉर्मेशन होगी C≡OCH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बाहर चला जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारे सारे हैं फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कैसे हुई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड क्या होगा, बेंज एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम बाय एस्टर, एस्टर से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन। देखो एस्टर लेंगे पहले HCOOR एस्टर, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये किसमें टूटेगा, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव में। जो R नेगेटिव हमारा ये कार्बन पॉजिटिव अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की साइड चले जाएंगे, यहाँ होगा नेगेटिव चार्ज RCO नेगेटिव, और जिस O नेगेटिव पे क्या आ जाएगा MgX पॉजिटिव, यहाँ पे होगा R हमारा और OR। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन नेगेटिव है वे अपना इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड के दे देंगे, वापस से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और जो OR हमारा वो क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा R में यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हमें मिलेगा HCOOR में क्या मिला, एल्डिहाइड। ये हुई एल्डिहाइड की फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कीटोन की, यदि हम हाइड्रोजन की जगह R लगा दे कोई अल्काइल ग्रुप एस्टर में, उसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमें मिलेगा कीटोन की फॉर्मेशन, कीटोन की फॉर्मेशन। अब हमने बाई एस्टर से भी देख लिया एस्टर से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारी होगी बाई एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं हमारे, RC≡OZ। Z हमारा कोई लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप ऐड कर देंगे लाइक OH, Cl, OR, C≡OOR। अब देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं एसिड क्लोराइड, RC≡OCl, रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। जो R नेगेटिव होगा वो हमारे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बोनिल कार्बन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की साइड, नेगेटिव चार्ज, यहाँ होगा RCO नेगेटिव MgX पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा कोई R ग्रुप लगेगा, साथ में क्लोरीन। अब हमें पता है क्लोरीन हमारा क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो मॉलिक्यूल से बाहर चला जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज,
वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को या शिफ्ट करेगा, क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में फिर से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और जो क्लोरीन होगा वो हमारा बाहर चला जाएगा। यहाँ पे होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, कीटोन की फॉर्मेशन हुई। ये हमने देखे बाई एल्कीन बाई एल्काइन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। नेक्स्ट था हमारा बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जैम डाइहैलाइड। यदि हम टर्नल कार्बन पर क्लोरीन लेंगे तो हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी, यदि हम सेंट्रल कार्बन पे लेंगे तो हमें कीटोन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारा था कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। इसमें था जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देगा, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो हमें कीटोन की फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट हमारा था फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब वहां पे कोई बेंजीन ग्रुप होगी या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसकी रिएक्शन हमने देखिए 5। एक जो नेमिंग रिएक्शन है वो साथ साथ जो चैप्टर में आते रहेंगे ना उनको वहीं से रिवाइज कर लिया करो, वहीं से याद कर लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो अलग पेज पे। तो ये क्या हमारी इटार्ड रिएक्शन थी और एक हमने यहाँ पढ़ी है गटरमन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट हमने किससे किया है, बाई एस्टर से। एस्टर से भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की फॉर्मेशन देखी हमने। नेक्स्ट हमारा बाई एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में देखा हमने कीटोन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा हमारा नंबर है 7 होगा ऑक्सीडेशन से करवाएंगे हम फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की। ऑक्सीडेशन किसका, एल्कोहल का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इसमें फर्स्ट देखेंगे हम KMnO4 K2Cr2O7 H प्लस की प्रेजेंस में। ये हमारे क्या करवाते हैं, ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे एल्कोहल का। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन में। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल लेंगे RCH2CH2OH, ये हमारा है प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम KMnO4 K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। हमें मिलेगा RCH2CHO, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 या फिर K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा एसिड RCH2COOH। क्या करेगा, जो KMnO4 है वो हमारा प्राइमरी एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड देन एसिड। नेक्स्ट होगा हमारा, यदि हम यहाँ पे लेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा कीटोन RC≡OCH3, कीटोन की फॉर्मेशन होगी। ये होगा एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो कीटोन में कन्वर्ट कर जाएगा। यदि हम हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बजाय हाई टेम्परेचर पे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो रिएक्शन पॉसिबल होगी और वो किसमें टूट जाएगा, फिर से एसिड की फॉर्मेशन देगा। देन एसिड होगा हमारा, वो फर्दर से ऑक्सीडेशन कराएगा हाई टेम्परेचर पे और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा। तो एट रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल कंडीशन पर कीटोन की फॉर्मेशन देगा KMnO4 K2Cr2O7। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा था, एसिड तक जा रहा था, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो कीटोन तक फॉर्मेशन देगा एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपनर ऑक्सीडेशन। इसका स्ट्रक्चर होगा CO नेगेटिव En। क्या होगा इसका नाम, होगा इसका एल्यूमिनियम ट्राइटर्शरी ग्लूटोक्साइड। ये रिएजेंट डालेंगे इसमें
ये रिएजेंट क्या करवाएंगे, हमारा ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्कोहल का। RCH2CH2OH, ये रिएजेंट डाला, हमें मिलेगा RCH2CHO, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन प्राइमरी अल्कोहल से। और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या देगा, कीटोन। ध्यान रखना, जो हमारा ओपनर ऑक्सीडेशन है ये प्राइमरी अल्कोहल से हमें देगा एल्डिहाइड, और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से देगा कीटोन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट होगा हमारा NBS, N ब्रोमो सक्सिनाइड, N ब्रोमो सक्सिनाइड। ये भी क्या करेगा, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा उससे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा उससे कीटोन की फॉर्मेशन देगा। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन की फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट होगा हमारा कोलिन रिएजेंट। इसमें कौन सा रिएजेंट होगा, इसमें होगा CrO3 प्लस पायरिडीन। पायरिडीन के 2 मोल, पायरिडीन के 2 मोल्स लेंगे। CrO3 क्रोमिक एसिड प्लस पायरिडीन। ये भी हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड देंगे और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन की फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट होगा हमारा PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये होगा हमारा PCC। इसमें रिएजेंट होगा CrO3 प्लस पायरिडीन प्लस HCl, क्रोमिक एसिड प्लस पायरिडीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें वही प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। नेक्स्ट होगा हमारा PDC। इसमें होगा PYH पॉजिटिव, Cr2O7 नेगेटिव। ये भी प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। ये है जनरल, इन जनरल तो यही देगा, बट ये जो हमारे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है उनका ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा। जो हमारा PDC है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा। यदि हम PDC में CH2Cl2 डाल दें या फिर DMF डाल दें, यदि CH2Cl2 डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और DMF डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। यदि PDC के साथ हमने CH2Cl2 लगा दिया तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट कर जाएगा एल्डिहाइड में। यदि हमने PDC के साथ DMF डाल दिया तो जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा वो कहां तक जाएगा, एसिड तक। नेक्स्ट होगा हमारा जॉन रिएजेंट। इसमें क्या होगा, CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन।
और उसमें हम ये रिएजेंट डालेंगे। यदि हम रिएक्शन में रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा, ये एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसमें अलाइलिक और बेंजाइलिक, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएगा, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएगा। ये हमने क्या देखे, हमने देखे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो हमें फॉर्मेशन मिलेगी एल्डिहाइड या कीटोन की। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन में ये देखा KMnO4 K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यदि हम प्राइमरी अल्कोहल का कराएंगे तो वो एसिड तक जाएगा और सेकेंडरी का करवाएंगे तो ये कहां तक जाएगा, कीटोन तक। देन हमने देखा था यदि हम एल्युमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड डालेंगे रिएजेंट तो हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। मोस्टली रिएजेंट जो डालेंगे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो मोस्टली रिएजेंट में तो यही होगा कि जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। बस कुछ है जो ध्यान रखने हैं, जैसे कि KMnO4 है वो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक लेके जाएगा। यहाँ पे यदि हम PDC में DMF डालते हैं तो वहां भी प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक लेके जाएंगे। और जो हमारे जोन रिएजेंट है इनमें क्या होगा, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक OH का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ये हमारा होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड होगा हमारा ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देखेंगे अब हम, देखो HCOOH, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी हम करवाएंगे कैल्शियम साल्ट के साथ रिएक्शन, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यदि हम कैल्शियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O CaOC डबल बॉन्ड OH। इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। अब यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाएगा, CaCO3 यहाँ पे मिलेगा HC डबल बॉन्ड OH। ये होगा फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। यदि हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई कैल्शियम साल्ट के साथ हमें मिलेगा ये, और देन हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, हमें मिलेगी फॉर्म एल्डिहाइड की फॉर्मेशन। यदि हम हाइड्रोजन की जगह R ले लेंगे, RC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे हो जाएगी कीटोन की फॉर्मेशन। कैल्शियम साल्ट यहाँ पे होगी कीटोन की फॉर्मेशन। ये ध्यान रखना, जो हमारा फॉर्मिक एसिड लेंगे, यदि हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों कंपाउंड हमारे फॉर्मिक एसिड होंगे, यदि वो फॉर्मिक एसिड होंगे उनकी रिएक्शन करवाएंगे हम कैल्शियम साल्ट के साथ, हमें मिलेगा फॉर्म एल्डिहाइड। यदि एक फॉर्मिक एसिड और एक एसिटिक एसिड लेंगे देन हमें मिलेगा एसिड एल्डिहाइड। यदि हम दोनों कंपाउंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों कंपाउंड हमारे एसिटिक एसिड होंगे, मींस फॉर्मिक एसिड के अलावा और कोई एसिड होंगे, देन हमें मिलेगा कीटोन कंपाउंड। कीटोन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। नाउ हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन की, वो क्या होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये देखो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है,
पे होगा पॉजिटिव नेगेटिव, RCO नेगेटिव पॉजिटिव हाइड्रोजन। एक बार तो हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन देखते हैं, एक बार हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के साथ, कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल H। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर, यहाँ फॉर्मेशन होगी RCO इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज H। ये इस टाइप से होंगे। जो हमारे ये कंपाउंड मिला हमें इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद, ये क्या होगा अनस्टेबल, और न्यूक्लियोफाइल में हुआ क्या होगा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन रिलीज हो जाएंगे, H नेगेटिव रिलीज हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से अनस्टेबल होगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, इसके बाद हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा वो फर्स्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा कार्बोनिल कंपाउंड पर। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन होगी रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। हमने लिया एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ। वाटर हमें देगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। जो हमारा OH नेगेटिव होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे, RCO नेगेटिव OH H। जो हमारा अब ये H पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा ऑक्सीजन नेगेटिव पर, RCOH HOH। ये बोला हमें जो सिंगल कार्बन है उस पर, सिंगल कार्बन पर 2OH ग्रुप प्रेजेंट है। हमें पता है कि सिंगल कार्बन पर 2OH क्या होंगे अनस्टेबल होंगे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा तो हमें वापस से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी। वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे तो हमें किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं इस रिएक्शन में जब हम जो एल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, हमें मिलेगा ये कंपाउंड जो कि अनस्टेबल होगा। अब इस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो हमें फर्दर से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए ये रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन होगी। ये हमने देखा रिएक्शन विद वाटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल। ये हमने कोई एल्डिहाइड ग्रुप लिया, इसकी रिएक्शन करवाई अल्कोहल के साथ, अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक करेगा। हमने देख लिया था कि कब OH बॉन्ड ब्रेक करेगा और कब मींस RO बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, अल्कोहल एंड फिनोल पढ़ रहे थे, वहां पे हमें देखा था कि कौन से बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे, देन कौन सी रिएक्शन होगी। तो आप ये लास्ट वीडियो से देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। RO नेगेटिव H पॉजिटिव। अब जो RO नेगेटिव है कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, हमें मिलेगा RCOR OH H। ये हमें मिला हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में एक OR ग्रुप प्रेजेंट है। हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ, हमें मिलेगा RCOR HOR। ये होगा हमारा एसिटल, एसिटल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। यदि हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ तो अल्कोहल में जो हमारा OH बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेगा, देन RO नेगेटिव होगा वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और जो हमारा H पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। इससे हमारे हेमी एसिटल की फॉर्मेशन होगी। देन फर्दर रिएक्शन करवाएंगे हम अल्कोहल के साथ, हमें मिलेगी एसिटल की फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कीटोन में, कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे हम अल्कोहल के साथ,
फिर से OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, RO नेगेटिव होगा, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑक्सीजन के साथ, और जो H पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, हमें मिलेगा RCOH ORH। इसकी फर्दर से रिएक्शन कराएंगे ROH के साथ, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और OR इसके साथ जुड़ जाएगा, OR। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, R और R, हमने कीटोन लिया था, ये क्या हुआ अब यहाँ पे हेमीकीटल। हेमीकीटल की फर्दर रिएक्शन हुआ, अल्कोहल के साथ में मिला कीटल, कीटल की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं RSH, थायो अल्कोहल। ये क्या था, अल्कोहल हम पढ़ रहे हैं, थायो अल्कोहल। अब हम फिर से देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे RSH के साथ, यहाँ पे SH बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, RS नेगेटिव अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, वही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, और जो यहाँ पे H पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जाके जुड़ जाएगा, यहाँ मिलेगा ROH SRH। इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे RSH के साथ, देन RCH SRSR, ये होगा हमारा हेमीथायोएसिटल, ये होगा थायोएसिटल। अब हम देखते हैं कीटोन के साथ, R C डबल बॉन्ड O R, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम थायो अल्कोहल के साथ, कीटोन की रिएक्शन कराएंगे थायो अल्कोहल के साथ, हमें मिलेगा हेमीथायोकीटल, RCORROH। इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे थायो अल्कोहल के साथ, हमें मिलेगा थायोकीटल, थायोकीटल, ये होगा हमारा हेमीथायोकीटल, ये होगा थायोकीटल। देखो जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाई थी अल्कोहल के साथ, वहां पे हमारी फॉर्मेशन हो रही थी हेमी एसिटल से एसिटल और हेमीकीटल से कीटल की फॉर्मेशन हो रही थी। जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे थायो अल्कोहल के साथ, हमें मिलेगा हेमीथायोएसिटल, हेमीथायोएसिटल का फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा थायोएसिटल। सिमिलर जब हम इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन करवाएंगे थायो अल्कोहल के साथ, हमें मिलेगा हेमीथायोकीटल, उसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे थायो अल्कोहल के साथ, हमें मिलेगा थायोकीटल, थायोकीटल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद NaHSO3। हमारा NaHSO3 है, ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस HSO3 नेगेटिव में। अब इसको HSO3 नेगेटिव को फर्दर डिसोशिएट करेंगे, हमें मिलेगा H पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। अब इसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे SO3 2 नेगेटिव। अब जो हमारे क्या न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी हमारे ऑक्सीजन के साइड, ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मिला हमें R C, ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव चार्ज, SO3 H नेगेटिव। अब जो हमें Na पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव की रिएक्शन करवाएंगे, Na पॉजिटिव को डालेंगे, Na पॉजिटिव होगा वो SO3 के साथ जुड़ जाएगा, R C O नेगेटिव H SO3 Na। अब हमारा जो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव था, हाइड्राइड पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा
RCHOHSO3Na, ये हमारा होगा क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी बाइसल्फाइड, हाइड्रोक्सी बाइसल्फाइड। हमने यहाँ पे रिएक्शन देखी है NaHSO3। NaHSO3 हो वो डिसोशिएट कर जाएगा सोडियम पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव में। जब अब हम फर्दर HSO3 को डिसोशिएट करेंगे, ये किस में डिसोशिएट करेगा? H पॉजिटिव SO3 2 नेगेटिव में। जो हमारा SO3 2 नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। कार्बोनिल कार्बन क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के कार्बोनिल कार्बन पे। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की साइड, ऑक्सीजन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, तो हमारी फॉर्मेशन हुई। अब जो सोडियम पॉजिटिव था वो SO3 नेगेटिव के साथ अटैच कर जाएगा, और जो हमारा H पॉजिटिव आयन था वो ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देगा। ये हमारा बनेगा हाइड्रोक्सी बाइसल्फाइड, हाइड्रोक्सी बाइसल्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विद HCl। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे हम HCl के साथ। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोशिएट करेगा। अब जो Cl नेगेटिव होगा ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, R C, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑक्सीजन की साइड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे होगा CnH। अभी H पॉजिटिव होगा, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ फॉर्मेशन होगी RCOHHCN। ये हमारा होगा कायरल कार्बन, ये हमारा होगा कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन की फॉर्मेशन हो जाती है। रिएक्शन करवाएंगे हम HCl के साथ एल्डिहाइड की। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडेंसेशन आते हैं कुछ। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो कंडेंसेशन या फिर टिसेनको रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें बस कुछ बेसिक पॉइंट है वो याद कर लो, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। फिर जो इनकी कुछ कंडीशन है, की पॉइंट है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के की पॉइंट क्या होंगे? सबसे पहला, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन में जो हम एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे, एल्डिहाइड या फिर कोई भी कीटोन ग्रुप लेंगे, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, मस्ट। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट बेस। रिएक्शन होगी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। इससे क्या बनेगा? हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये कुछ की पॉइंट है एल्डोल कंडेंसेशन के। ये देखो, यदि हमें की पॉइंट पता है तो रिएक्शन तो हम करवा लेंगे। देख, सबसे पहले देखो, हाँ, दूसरा है जो हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन के जो मॉलिक्यूल लेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के 2 मोल्स होंगे। अब इसका एग्जांपल देखो, हमने लिया एल्डिहाइड, अब एक है HCHO, फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब हम देखते हैं एसिड एल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसमें होगा अल्फा हाइड्रोजन, ये रहे अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मींस अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके 2 मोल लेंगे, रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH के साथ हमें मिलेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो, या अगर शॉर्ट ट्रिक से देखें तो CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस H2HCC डबल बॉन्ड OH।
शॉर्ट ट्रिक से देखो, दोनों मॉलिक्यूल क्या हमारे एल्डिहाइड, दोनों है एसिड एल्डिहाइड। यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, पीछे हमारा बचा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये हमारा होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसका नाम होगा क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन नाम क्यों पड़ा इसका? देखो हम जब इसका जो कॉमन नेम पढ़ेंगे, जो आईपीएससी नेम है वहां पे कॉमन नेम डिराइव नेम और एक होता है आईपीएससी नेम। तो डिराइव नेम पढ़ेंगे वहां पे क्या है, यदि नंबर ऑफ कार्बन 4 है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, यदि वहां पे इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, 2 और 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो 4 कार्बन का नाम हम कर देंगे प्रोटोन। यहाँ होगा क्रोटोन और एल्डिहाइड है तो क्रोटोन एल्डिहाइड। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये तो हमने देखा है डायरेक्ट, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बो अनायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो अनायन, कार्बो अनायन की फॉर्मेशन। हमने लिया एल्डिहाइड, रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट बेस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या करेगा, ये क्या है बेस है, बेस क्या करता है एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके बाहर चला जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो हमारा अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा CH2H, ये हाइड्रोजन हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये अपने साथ लेके बाहर चला जाएगा, फॉर्मेशन होगी CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। या किसकी फॉर्मेशन हुई, कार्बो अनायन, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर गए, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, क्या होगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमने एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लिया, उसकी रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे जो हमने कार्बो अनायन की फॉर्मेशन की थी उसके साथ CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। अब जो हमारा CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की साइड, ऑक्सीजन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे होगा CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन है CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, जो H पॉजिटिव होगा ऑक्सीजन नेगेटिव अटैक कर देगा, यहाँ पे होगा CH3 CH CH2 CHO, यहाँ पे है ऑक्सीजन और H। ये किसकी फॉर्मेशन हुई, ये हुई हमारे एल्डोल। एल्डोल, एल्डोल मींस देखो एल्डोल, एल्ड एल्डिहाइड, ऑल मींस अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन भी है और एल्डिहाइड की, तो ये हमारा बना एल्डोल। एल्डोल की फॉर्मेशन होगी। अब हम इस एल्डोल का करवाएंगे कंडेंसेशन। थर्ड स्टेप हमारा होगा, थर्ड स्टेप होगा कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन में क्या होगा, जो हमारा एल्डोल होगा, एल्डोल में क्या कर देंगे हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे, CH3 CHOH CH2 CHO, ये एक हाइड्रोजन, यहां से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा तो हमें मिलेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसे हम कहेंगे क्रोटोन एल्डिहाइड। एल्डोल से कंडेंसेशन करवाएंगे, कंडेंसेशन करवाएंगे तो क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा क्रोटोन एल्डिहाइड, जो क्या होगा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ये हमने देखा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के जो की पॉइंट थे वो में था एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए,
कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन थी हमारी कि हम रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड की, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे हम, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। थर्ड हमारी कंडीशन थी कि वो 2 मोल्स होने चाहिए, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के 2 मोल्स होने चाहिए। उससे हमें क्या मिलेगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो हमने इसके 3 स्टेप देखे मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म देख लो भाई, कोई भी स्टेप पूछा जा सकता है आपसे। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल, सेकंड होगा वो होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, और थर्ड स्टेप में हम एल्डोल की कंडेंसेशन करवा देंगे और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारा क्रोटोन एल्डिहाइड होगा। क्रोटोन एल्डिहाइड किसका होगा, एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा क्रोटोन एल्डिहाइड। ये तो हमने पढ़ा है एल्डोल, ये इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल है। इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन मींस 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए हमने एल्डिहाइड या फिर कीटोन के, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होगी, उसे कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर। यदि हम एक सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन करवाएंगे उसे हम कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन मींस ये एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन करेगा। कंडीशन वही रहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, साथ में डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, और इसमें 2 मोल्स की बजाय 1 मोल कोई भी एक कंपाउंड लेंगे, सिंगल कंपाउंड में ही रिएक्शन कर, सिंगल कंपाउंड में कार्बन आयन की फॉर्मेशन देंगे, उसी में हम एल्डोल की फॉर्मेशन करवाएंगे और उसी का हम कंडेंसेशन करवाएंगे। देखो एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O H, 1 2 3 4 5 CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम डाइल्यूट बेस NaOH की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, OH नेगेटिव, क्या हमारा बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन इधर से देखो दोनों सेम है, दोनों अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कैसे भी ले लो, यहां से ले लिया हमने CH2H, ये OH इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 नेगेटिव। कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। कार्बन आयन की फॉर्मेशन के बाद हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। अब जो ये कार्बन आयन होगा ये रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। कार्बोनिल कार्बन पर ये क्या हमारा कार्बोनिल कार्बन का कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑक्सीजन की साइड होगी, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब मिलेगा CH3, ये हमारा C1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। फाइव मेंबर्ड रिंग बनेगी। 1 2 3 4 5, 5 पर CH3 है और 5 पर ऑक्सीजन नेगेटिव। जो हमारा C5 है वहीं पे CH3 है और वहीं पे ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो 5 पोजीशन पे हमने CH3 भी लगा दिया और ऑक्सीजन नेगेटिव भी, और 2 पोजीशन पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। अब जो H पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीजन नेगेटिव के पास जाएगा, हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से CH3OH, ये हो गया। अब हम करेंगे इसका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन करेंगे मींस क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर करेंगे और एक हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा और OH मॉलिक्यूल को बाहर करेंगे, मींस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे।
माइनस H2O, OH ये हमारा कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पे नेक्स्ट जो हमारा होगा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो मोर एसिडिक इन नेचर होगा। यहां से एक हाइड्रोजन लेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर चला जाएगा तो मींस यहाँ पे क्या देगा, ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, इससे मिलेगा डबल बॉन्ड CH3, हमें मिला कुछ इस टाइप से। ये होगा हमारे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, ये एक सिंगल कंपाउंड में ही कार्बो एनायन की फॉर्मेशन करवा रहा था, उसी में फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल और उसी का कंडेंसेशन करवा के वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का मीन्स है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन मॉलिक्यूल के। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद अमोनियम डेरिवेटिव। अमोनियम डेरिवेटिव जो हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव होंगे उनके साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन की। हमने ले लिया कोई एल्डिहाइड R, डबल बॉन्ड OH, साथ में हम लेंगे हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव। अमोनिया के डेरिवेटिव NH2 के साथ कोई जड़ क्या होगा हमारा लीविंग ग्रुप, इसके डेरिवेटिव जड़ की जगह कुछ भी लगा सकते हैं हम, Cl OH R, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे H2NZ, क्या होगा यहाँ पे हम डालेंगे, ये हमारा बेस का ही तो कम कर रहा है, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होंगे वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं, अब वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस साइड होगी, ऑक्सीजन के साइड, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, देन इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, फॉर्मेशन होगी यहाँ पे RCO नेगेटिव, CH यहाँ पे NH2Z, NH2 नाइट्रोजन में हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इसे अपना लोन पेयर जो हमारा कार्बन होगा उसे डोनेट कर दिया, उससे मिलकर हमने एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। अब हम देखते हैं यहां से एक हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे, NH2 से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, RCHO नेगेटिव NHZ, अब नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और -H पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव चार्ज बाहर हुआ है। अब देखो जो ये H पॉजिटिव है ये अटैक कर देगा ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, अब मिलेगा RCHOS, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, साथ में हमारा होगा अमोनिया का डेरिवेटिव। अब हमें क्या करेंगे, इसका कंडेंसेशन करवाएंगे, कंडेंसेशन करवाएंगे उसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर किधर से निकालेंगे, OH तो यहां से है, OH के साथ क्या लेंगे H+, जो हमारा नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ये एसिडिक इन नेचर होगा। हमें क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोजन को ही बाहर निकालना है। अब OH के साथ हाइड्रोजन को बाहर करेंगे, हमें मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NZ, हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस टाइप से कुछ होगा। ये हमने पढ़ी है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे हम अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमारी कंडेंसेशन कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो। सेवंथ होगी हमारी कैनिजारो कंडेंसेशन।
इसके की पॉइंट क्या होंगे, सबसे पहले वो देखते हैं हम इसके की पॉइंट। सबसे पहले इसकी जो बेस होगी वो होगा कंसंट्रेटेड बेस, रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में। सेकंड पॉइंट होगा हमारा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे, एक भी अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे। इसमें भी 2 मोल्स लेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी लेंगे उसके 2 मोल्स लेंगे। अब उस जो हमारे 2 मोल्स हैं उसमें एक का तो ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। देखो इसके एग्जांपल देखो, HCHO, इसके 2 मोल ले लिए, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम कंसंट्रेटेड NaOH बेस के साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन मिलेगा। एक तो हमें मिलेगा CH3OH अल्कोहल, सेकंड मिलेगा हमें HCOONA साल्ट की फॉर्म में कंपाउंड मिलेगा ये, और एक हमें मिलेगा अल्कोहल कंपाउंड। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी, बेस की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, OH कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑक्सीजन की साइड होगी, यहाँ पे हमें मिलेगा HCO नेगेटिव OHH। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देगा, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा और H नेगेटिव बाहर चला जाएगा, H नेगेटिव को रिलीज करेगा, ये होगा हमारा हाइड्राइड रिलीज होगा, HC डबल बॉन्ड OOH, साथ में क्या रिलीज हो हमारा हाइड्राइड। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा HC डबल बॉन्ड OH, अब इसमें जो होगा ये जो एसिड हमारा ये क्या है, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है ये मोर एसिडिक इन नेचर है, ये देगा हमें H पॉजिटिव, ये है एसिडिक इन नेचर। HC डबल बॉन्ड OH, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले H नेगेटिव जो रिलीज हुआ था उसके साथ इसे कहेंगे हम हाइड्राइड, H नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जो H नेगेटिव हो गया न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोनिल कार्बन होगा उस कार्बन पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की साइड, हमें मिलेगा HCO नेगेटिव HH। अब जो ये एसिडिक हाइड्रोजन था जो हमने एसिड से बाहर निकाला था वो अटैक करेगा ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलेगा CH3OH, CH3OH। यहाँ पे हुआ था ऑक्सीडेशन, फर्स्ट स्टेप में था ऑक्सीडेशन और सेकंड स्टेप में हमारा था क्या है, रिडक्शन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ था, सेकंड स्टेप में रिडक्शन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में जो एसिड की फॉर्मेशन हुई थी लास्ट में, एसिड में जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाएगा, और जो हमारे सेकंड स्टेप में क्या है जो एल्डिहाइड है वो अटैक, उसके ऊपर अटैक कौन सा न्यूक्लियोफाइल करेगा, जो हाइड्राइड आयन रिलीज हुआ था फर्स्ट स्टेप में वो इसके साथ अटैक करवाएगा। देन हमें जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो अटैक करवाएगा, हमें मिलेगा अल्कोहल, हमें मिलेगा अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा, जो यहां से हमें इनोलेट आयन बना था स्टेप 3 में,
H C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। ये OH कहां से आया था? NaOH डिसोशिएट क्या था हमें? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके यहाँ पे अटैक कर दिया था कार्बोनिल कार्बन पे। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था वो था सोडियम पॉजिटिव। यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा नहीं, सोडियम पॉजिटिव हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, यहाँ में मिलेगा HCOONA, क्या होगी? साल्ट की फॉर्मेशन। तो हमें कहने जा रहा हूं कंडेंसेशन में देखा कि हमने 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लिए थे, किसके फॉर्म एल्डिहाइड जहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। रिएक्शन करवाई थी हमने कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में। अब जो हमारा एक मॉलिक्यूल था उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेकंड का हमारा रिडक्शन हो रहा है, और जो हमने ऑक्सीडेशन करवाया था वहां पे एसिड से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया था H पॉजिटिव की फॉर्म में, और हमें मिला था इनोलेट आयन। इनोलेट आयन जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा सोडियम पॉजिटिव, वहां पे अटैक करके साल्ट की फॉर्मेशन कर लेगा लास्ट स्टेप में। ये हमारी होगी कैनिजारो कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ हम डिस्कस करेंगे टी-सैनको रिएक्शन। टी-सैनको रिएक्शन को हम कहेंगे मॉडिफाइड कैनिजारो कंडेंसेशन रिएक्शन। ये जो हमारी कैनिजारो कंडेंसेशन रिएक्शन पड़ी थी उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें क्या होगा? इसमें जो रिएजेंट होगा वो होगा RO3Al, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। अब देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे हम। When aldehyde react with aluminium alkoxide, क्या मिलेगा हमें? एस्टर। एस्टर की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। कैसे होगी? HCOOH प्लस CH3OH। पहले में मिला एसिड, यहाँ पे है अल्कोहल। क्या हुआ? एसिड का होगा ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का होगा रिडक्शन। हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई है एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड के साथ, देन हमें क्या मिलेगा? एसिड और अल्कोहल। एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल का रिडक्शन होगा। हम इन दोनों की फिर फर्दर रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा एस्टर। फर्दर रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इसमें, और हमें मिलेगा एस्टर। CH3C डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O CH3, एस्टर की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी होगी टी-सैनको रिएक्शन। इसमें हुई एस्टर की फॉर्मेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम ऑक्सीडेशन। अल्कोहल या फिर कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन अब 2 टाइप से करवाएंगे, या तो हम करवाएंगे सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन, या हम कराएंगे बेयर लेजर ऑक्सीडेशन से। सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इसका फॉर्मूला होगा SeO2। ये हमारा होगा एल्डिहाइड CH3COOH। इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में सेलेनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा SeO2। इसका काम होता है डाई कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ डाई कार्बोनिल कंपाउंड, डाई कार्बोनिल कंपाउंड। यह होगा HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। ग्लायोक्सल, इसकी फॉर्मेशन हुई ग्लायोक्सल। ये तो हमने देखा है सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे बाय पेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल देखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O H। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे हम पर एसिड की प्रेजेंस में। सेलेनियम ऑक्साइड में हम सेलेनियम ऑक्साइड SeO2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा देते हैं,
बेयर विलेजर में हम पर एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा अभी क्या होगा, पर एसिड क्या करेगा, जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसके बीच में एक ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, CH3C डबल बॉन्ड OH एसिड की फॉर्मेशन देगा, एसिड की फॉर्मेशन। तो हमने ऑक्सीडेशन देख लिया सेलेनियम ऑक्साइड से भी और बेयर विलेजर से भी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड। In the presence of concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 के साथ कराएंगे इसका पॉलीमराइजेशन, इसका करेंगे पॉलीमराइजेशन, हमें मिलेगा मेटाफॉर्म एल्डिहाइड, मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। यदि हम एसिड एल्डिहाइड के 3 मोल्स लेंगे और उसके रिएक्शन करवाएंगे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, पॉलीमराइजेशन कराएंगे इसका, देन हमें मिलेगा पैरा एसिड एल्डिहाइड। यदि हम एसिड एल्डिहाइड के 4 मोल्स ले लेंगे, देखो 3 मोल्स लिए तो हमें मिला पैरा एसिड एल्डिहाइड, यदि हम उसी एसिड एल्डिहाइड के 4 मोल्स ले लेंगे तो हमें मिलेगा मेटा एसिड एल्डिहाइड। ये तो हमारा हो गया पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम पॉलीमराइजेशन ऑफ कीटोन। कीटोन में होगा, देखो ये हमने कोई कीटोन ले लिया, एसीटोन, एसीटोन के 3 मोल्स लिए, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, जिंक क्लोराइड प्लस ड्राई HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, हमें मिलेगा फोरोन, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे हम एसीटोन का तो हमें मिलेगा फोरोन। नेक्स्ट क्या है इसका एग्जांपल, यदि हम इसी एसीटोन का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे बट प्रेजेंस किसकी होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4, पहले किसकी प्रेजेंस थी, जिंक क्लोराइड, अब है कंसंट्रेटेड H2SO4, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन, ये मेसिटाइलिन का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये हमने देखा पॉलीमराइजेशन ऑफ कीटोन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। देखो हमने कोई एल्डिहाइड ले लिया, फॉर्म एल्डिहाइड के 6 मोल्स ले लिए, फॉर्म एल्डिहाइड के 6 मोल्स और अमोनिया के 4 मोल्स ले लिए, इनका हम रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन CH2CN4, इसे हम कहेंगे हेक्सामिथाइल टेट्राअमीन, N CH2 ये होगा इसका स्ट्रक्चर, ये है यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर। इसका यूज होता है यूरिनरी इन्फेक्शन में, यूरिनरी इन्फेक्शन में। अब हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को अच्छे से देखना, क्वेश्चन यहाँ से जरूर पुट आउट होंगे। मेनली जो नेम रिएक्शन हमारी इटार्ड रिएक्शन से तो एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन या फिर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है हमारा गट्टरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, सेकंड हमारे जो हमने ऑक्सीडेशन पढ़े थे अल्कोहल के, जो हमने अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पढ़े थे उसमें कौन कौन से रिएजेंट थे, जो रिएजेंट थे वो सारों को अच्छे से देखना क्योंकि क्वेश्चन वहां से डाउन होंगे। और जो ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो कंडेंसेशन, टिसेनको रिएक्शन और रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, यहाँ से क्वेश्चन आ होंगे। देखो इनसे इनके जो की पॉइंट है वहां से पूछ सकते हैं कि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं होगा, या फिर कोई जैसे ऑप्शन दे देंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन इस मॉलिक्यूल का होगा या नहीं होगा, लाइक HCHO CH3 CHO, देखो कुछ इस टाइप से दे देंगे HCHO CH3 CHO CH3 CH2 CHO
बेंजीन के साथ CH2। अब ऐसे कुछ ऑप्शन दे देंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा किसमें होगा, तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बस इनके की पॉइंट और मैकेनिज्म को अच्छे से देखना और जो हमारे नेम रिएक्शन थी उनको भी देखना, साथ में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के जितने भी रिएजेंट है उन सबको अच्छे से देखना, अच्छे से याद कर लेना कि कौन सा रिएजेंट है और किस रिएजेंट का क्या काम है, कौन सा वन जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है उसे एसिड तक लेके जा रहा है और कौन सा वो रिएजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड तक स्टॉप कर देगा। तो बस यही तक हमारी वीडियो, इसे अच्छे से देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।